अस्सलाम वालेकुम। डीएम न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूँ राबिया खान। सबसे पहले जानिए हेडलाइंस। स्पेन की हुकूमत में हालिया काबीना रद्दबदल के बाद नए नायब वजीर आज़म और वजीर मईशत कार्लोस क्वेरो और नए वजीर बजट अरकादिस पाना मुकलवा महल पहुंचे, जहां उन्होंने अहम काबीना इजलास से कब सरकारी सरगर्मियों में शिरकत की। वजीर आज़म पेड्रो सांचेज ने चंद रोज़ पहले अपनी टीम में तब्दीलियां करते हुए स्पाना को बजट की जिम्मेदारी सौंपी और क्वेरो को तरक्की देकर नायब वजीर आज़म बनाया। ये तब्दीली ऐसे वक्त में सामने आई है जब हुकूमत को आइंदा महीनों में मुआशी, सियासी और इंतज़ामी सतह पर कई बड़े फैसलों का सामना है। इजरायली पार्लियामान की जानिब से एक नए कानून की मंजूरी के बाद गजा के शहरियों में शदीद बेचैनी, मायूसी और गुस्से की फजा देखी जा रही है। खास तौर पर खान यूनस में रहने वाले फ़लस्तीनियों ने इस इक़दाम को इम्तियाजी, सख्त और मज़ीद कशीदगी बढ़ाने वाला करार दिया है। इस कानून के तहत ऐसे फ़लस्तीनियों के लिए सज़ाए मौत को बुनियादी सज़ा के तौर पर रखा गया है, जिन्हें फ़ौजी अदालतों में मोहलिक हमलों के इल्ज़ाम में कसूरवार ठहराया जाए। नाक़दीन के मुताबिक इस कानून की सबसे मुतनाज़ बात यह है कि इसका इतलाक़ यकसा तौर पर सब पर नहीं होगा, बल्कि इसे बुनियादी तौर पर फ़लस्तीनियों पर नाफिज करने की सूरत में देखा जा रहा है, जिससे कानूनी बराबरी और इंसाफ के उसूलों पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की आला सिफात की क़यादत और मुतअद्दिद रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुँचे, जहां उन्होंने बोचा कत्ले आम की चौथी बरसी के मौका पर शिरकत करते हुए यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती किया और इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौका पर यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा एंड्री सिबिहा ने यूरोपीय वफ़द का इस्तकबाल किया और कहा कि यूरोपीय रहनुमाओं की मौजूदगी इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि जंग के दौरान होने वाले मज़ालिम को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बोचा, जो कीव से कुछ फासले पर वाक़ है, वहाँ पेश आने वाले वाक़यात ने आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया था, जहाँ बड़ी तादाद में शहरी हलाकतों की इत्तलात सामने आईं। रूस की सरकारी खबर रसा एजेंसी के एक आला सतही वफ़द ने शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में एक अहम मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया ताउन, खबरों के तबादले और इत्तलाती रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू की। इस वफ़द की क़यादत डायरेक्टर जनरल आंद्रे कोंडराशोव ने की, जबकि शुमाली कोरिया की जानिब से सीनियर ओहदेदार जो यूंग वुन ने वफ़द का इस्तकबाल किया। मुलाकात प्योंगयांग असेंबली हॉल में हुई, जहां दोनों फरीकैन ने इस अमर पर जोर दिया कि मौजूदा आलमी हालात में मीडिया इदारों के दरमियान करीबी इश्तराक, मालूमात की बरवक्त तरसील और बाहमी राब्तों की मजबूती ख़ास अहमियत रखती है। इस मौके पर रूसी सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर व्लादिमीर तुपीखा भी मौजूद थे, जिससे इस मुलाकात की सिफारती और सियासी अहमियत मज़ीद नुमायां हुई। थाईलैंड के वज़ीर आज़म अनुतन चारनवीरा कल मंगल 31 मार्च को गवर्नमेंट हाउस अपनी ज़ाती बरकी गाड़ी BYDC लाइन 7 में पहुंचे, जिसे बढ़ती ईंधन कीमतों के दरमियान अवाम को एक अलामती मगर वाज़ेह पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस इक़दाम के ज़रिए ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि मौजूदा तवानाई दबाव के माहौल में ईंधन की बचत, मुतबादिल ट्रांसपोर्ट और बरकी गाड़ियों की तरफ तवज्जो देना वक्त की ज़रूरत बनता जा रहा है। अनुतन, जो मार्च 2026 में दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, इससे पहले भी सहाफ़ियों को बता चुके थे कि उन्होंने ये गाड़ी जंग के मौजूदा मरहले से पहले ऑर्डर की थी। इसराइल के शहर यरूशलेम में मंगल 31 मार्च की अलसुबह खतरे के सायरन गूंज उठे और फ़ज़ा में मिज़ाइलों को दिफ़ाई निज़ाम के ज़रिए तबाह किए जाने के मनाज़िर सामने आए, जिससे वाज़ेह हुआ कि ईरान से जुड़ी जंगी कशीदगी अब भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। दस्तियाब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता दिनों यमन से दावे गए हमलों को भी रोकने का दावा किया था, जबकि 31 मार्च के हमले ने एक बार फिर मरकज़ी और मुक़द्दस अहमियत रखने वाले इलाकों में खौफ व हरास पैदा कर दिया। यरूशलेम पहले ही जंग के दबाव में था, जहाँ मजहबी इज्तिमाआत और रोज़मर्रा सरगर्मियों पर सिक्योरिटी ख़तरात के बाइस पाबंदियाँ सख्त की जा चुकी थीं। इसराइल में एक 19 साला फ़ौजी को जनूबी लुबनान में झड़पों के दौरान हलाक होने के बाद पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया, जहाँ सोगवार ख़ानदान, दोस्तों और अहले महल्ला ने गहरे रंज और जज्बाती माहौल में उसे आखिरी अलविदा कहा। फ़ौजी की शनाख्त साजन लिरान बिन ज़ायवन के नाम से की गई, जिसके बारे में इसराइली फ़ौज ने बताया कि वो जनूबी लुबनान में लड़ाई के दौरान मारा गया। तदफीन के मौके पर उसका ताबूत इसराइली परचम में लिपटा हुआ कब्रिस्तान लाया गया, जहाँ फ़ौजियों ने उसे कंधा दिया और बादअज़ां अहले खाना और दोस्तों ने ताज़ा कब्र पर फूलों की चादरें रखकर खिराज अकीदत पेश किया। मंजर निहायत अफसोसनाक था, क्योंकि एक नौजवान जान के ज़िया ने
نہ صرف اس کے خاندان بلکہ وسیع تر سماجی حلقے کو بھی غم میں مبتلا کر دیا۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیاں مبینہ طور پر ایک فالس فلیگ کارروائی کی تیاری کر رہی ہیں، جس کا مقصد پاکستان پر الزام عائد کر کے سرحدی کشیدگی بڑھانا ہو سکتا ہے۔ اس دعوے کے مطابق مبینہ منصوبے میں پاکستانی قیدیوں کو استعمال کرنے اور انہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں کی طرف منتقل کرنے جیسے عناصر شامل بتائے جا رہے ہیں، تاکہ کسی اسٹیجڈ واقعے کے بعد ذمہ داری پاکستان پر ڈالی جا سکے۔ تاہم اس دعوے کی کسی آزاد، غیر جانبدار یا بین الاقوامی سطح پر تصدیق میرے سامنے موجود نہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔